हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसका सेकंड चैप्टर चल रहा है और जिसका एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि θ1 से θ2 तक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक फाइंड आउट करने वाले हैं। ये इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टूडेंट, यदि आप हमारे 12th क्लास की फिजिक्स के टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं, इसे चित्र से समझते हैं। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो कि थीटा कोण पर रखा हुआ है स्टूडेंट, यानी कि ये वाला सिरा इसका प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यानी कि इसे हम ए और बी नाम दे सकते हैं। आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है 2L होती है। इस पर एक बल कार्य करता है और इस पर भी एक बल कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ये विपरीत बल होते हैं और इन दोनों बलों के संयुक्त रूप को हम बल युग्म कहते हैं। और बल युग्म से जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है वो होता है τ बराबर पी साइन थीटा। क्या होता है? τ बराबर पी साइन थीटा। इसका व्यंजक हम पढ़ चुके हैं, और इसका जो निगमन है, डेरिवेशन है, हम वो भी हमने पढ़ लिया है। प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, तो τ बराबर पी साइन थीटा ये निकल के आता है। यानी कि इस पर जो बल लग रहे हैं, इस पर जो विपरीत बल लग रहे हैं, तो इसका बल युग्म जो निकलेगा वो τ बराबर पी साइन थीटा निकलेगा। ठीक है, यानी कि बल युग्म जो होगा वो कितना होगा, यानी कि बल आघूर्ण τ बराबर पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि इस वैद्युत क्षेत्र में यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इसे हमें घुमाना है। यानी कि अभी ऐसे रखा हुआ थीटा कोण पर के क्या है रखा हुआ है, और इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। जब इसको घुमाएंगे, मान लो θ1 से θ2 तक घुमाएंगे, तब कितना कार्य करना पड़ेगा वही हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा क्या कि यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा घुमाएंगे, यानी कि हल्का सा, यानी कि अति सूक्ष्म घुमाने पर थोड़ा सा घुमाएंगे, हल्का सा। और घुमाने पर कितना घुमाएंगे, d θ घुमाएंगे। जब d θ घुमाएंगे तब हम इसका क्या निकाल लेंगे, कार्य निकालेंगे। और कार्य बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। यानी कि तो यहाँ पर हम विस्थापन में जो लेंगे वो कोणीय विस्थापन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और बल लेंगे बल आघूर्ण लेंगे, क्योंकि इसके विपरीत हम कार्य करेंगे ना, यानी कि उल्टा घुमाएंगे। इस पर जो बल लग रहा है वो इस प्रकार से लग रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा घुमाएंगे। जब उल्टा घुमाएंगे तो इस पर हमें बल लगाना पड़ेगा, तो बल आघूर्ण के विपरीत हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो जब बल लगाएंगे तो पहले थीटा कोण का क्या करेंगे, घुमाएंगे। ठीक है, तो बल गुणा विस्थापन, बल कौन सा हो जाएगा, τ, और हमारा जो विस्थापन होगा वो कोणीय विस्थापन होगा d θ। ठीक है, जब ये निकाल लेंगे फिर क्या करेंगे, हम θ1 से θ2 लिमिट लेकर के हम समाकलन कर देंगे। उसका जो समाकलन कर देंगे, जो अति सूक्ष्म जो कार्य निकल के आया है उसी का हम समाकलन कर देंगे, और उससे क्या हो जाएगा, हमारा कार्य का फॉर्मूला निकल आएगा, यानी कि व्यंजक निकल आएगा θ1 से θ2 तक घुमाने पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसकी थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे। चलते हैं, चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चित्र है जो मैंने अभी आपको समझाया था। यहाँ पर है हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है हमने, ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है,
जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, इसके बीच की जो दूरी है 2L होती है, ठीक है नहीं। इस पर विपरीत बल QE और QE लग रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ बल लग रहा है, परंतु ये कैसे हैं, विपरीत बल हैं, और इन बल युग्म से एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या होगा, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब होता है उसके मतलब घुमाना, ठीक है नहीं, उसे कहते हैं बल आघूर्ण। तो यहाँ पर क्या, ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा विस्थापित करेंगे हल्का सा d थीटा तक। जब d थीटा तक घुमाएंगे तब जो कार्य करना पड़ेगा वो निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे, क्योंकि जो इस चित्र में होता है वही लिखना होता है। तो थ्योरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जितनी थ्योरी यहाँ पर दिखाई दे रही है उतनी ही थ्योरी लिखनी है। तो वर्णन लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वर्णन में लिखेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, ठीक है नहीं, यानी कितने पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है, ठीक है। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी कि P बराबर होता है 2QL, ठीक है नहीं। द्विध्रुव आघूर्ण P है। तब इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य की गणना करने पर, यानी कि कार्य की गणना करेंगे इस पर हम। तो किस प्रकार से करेंगे, मैंने अभी बताया। पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा कार्य निकालेंगे। तो छोटा सा कार्य निकालने के लिए थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमा देंगे, यानी कि d थीटा घुमाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने वही किया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने किया है कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यत बल युग्म का बल आघूर्ण। पहले यहाँ पर बल आघूर्ण जो है, यानी कि इसका जो बल आघूर्ण लगेगा, यानी कि इन दोनों बलों से एक टॉर्क उत्पन्न होता है, यानी कि इसे घुमाने के लिए, ठीक है नहीं। तो यानी कि उसे टॉर्क उत्पन्न होता है, यानी कि बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, वो होता है हमारा टॉ बराबर PE sin थीटा, ठीक है। इसी मतलब जब ये क्या करेंगे, एक समान मतलब वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं, तब जो बल लगता है वो लगता है टॉ बराबर PE sin थीटा। इसके विरुद्ध ही हमें कार्य करना होगा, यानी कि इसके विरुद्ध ही हम बल लगा करके इसे घुमाना होगा। यानी कि ये अभी इस प्रकार से घूमने के लिए हैं, परंतु हम क्या करेंगे, इसको उल्टा घुमाएंगे और इसके विरुद्ध मतलब हम कार्य करेंगे, यानी कि बल लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, d थीटा कोण पर विस्थापित करने पर, वैद्युत द्विध्रुव को d थीटा कोण पर विस्थापित करने पर किया गया कार्य निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वही निकाला है कि टॉ को, यानी कि टॉ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये टॉ है, इसे टॉर्क कहते हैं, बल आघूर्ण। टॉ को नियत मानते हुए वैद्युत द्विध्रुव को d थीटा कोण पर आगे घुमाने पर किया गया कार्य, ठीक है नहीं। यानी कि टॉर्क को नियत मानते हुए वैद्युत द्विध्रुव को d थीटा कोण पर आगे घुमाने पर किया गया कार्य निकालेंगे। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बन रहा है ये वैद्युत क्षेत्र है और ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। अब ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब हमने थोड़ा सा, यहाँ पर आपको डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है, ये हमने थोड़ा सा घुमाया है d थीटा। जब d थीटा घुमाएंगे तब जो कार्य करना पड़ेगा वही हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, तो छोटा सा ही कार्य निकलेगा, यानी कि छोटा सा, यानी कि यहाँ से d थीटा कोण तक विस्थापित करेंगे तो छोटा ही कार्य करना पड़ेगा। तो जी हो जाएगा dw बराबर टॉ इंटू d थीटा, यानी कि टॉ इनकी बल गुणा विस्थापन कितना है, d थीटा है, ठीक है। ये विस्थापन को दिखाएगा तो यहाँ पर हम क्वाडी विस्थापन लेंगे, और बल दिखाएगा तो हम यहाँ पर टॉर्क को लेंगे, क्योंकि इसके विरुद्ध ही तो हम बल लगा रहे हैं। अब क्या करना होगा, अब हम जानते हैं टॉर्क का मान कितना है, PE sin थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा dw बराबर हो जाएगा PE sin थीटा d थीटा, ठीक है। ये निकल के आएगा स्टूडेंट, ये आपका जो निकल के आया है वो निकल के आया है जब हमने d थीटा कोण पर विस्थापित किया, यानी कि d थीटा कोण पर इसको हमने घुमाया था, तब ये कार्य निकल के आया है। अब हमें करना क्या होगा, यानी कि ये तो थीटा कोण पर था ही, अब हम क्या करेंगे, इस d थीटा कोण पर अभी ये स्थित है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं इसकी दूरी θ1, यानी कि यहाँ से θ1 कोण तक, यहाँ तक हमने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र की जो सीमा दिखाई दे रही है, यहाँ पर अगर हम क्या खींचेंगे, एक अक्ष खींचेंगे, और इससे ये थीटा कोण पर क्या है, रखा हुआ है, ये वैद्युत द्विध्रुव पहले से ही रखा है, परंतु क्या करेंगे हम θ1 कोण पर, यानी कि हमें d थीटा कोण यहाँ से विस्थापित किया, हमने यहाँ से विस्थापित किया थोड़ा सा, तो यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे कोण कितना होगा, θ1 मान लेंगे, ठीक है। θ1 कोण मान लिया। अब हमने क्या किया कि इसको हम θ2 कोण तक ले गए, यहाँ तक हम θ2 कोण तक ले गए, तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो θ1 से θ2 तक
घुमाने में जो कार निकालेंगे तो उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, यानी कि लिमिट लेंगे θ1 से θ2। ठीक है, तो चलिए यही करना है हमको। चलिए स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने पर किया गया कार्य, यानी कि समाकलन कर देंगे θ1 से θ2 लिमिट लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर समाकलन करेंगे, यानी कि हमने क्या किया, θ1 से θ1 यहाँ तक घुमा, फिर θ2 यहाँ तक घुमाया, तब जो कार्य करना पड़ा वो निकालेंगे। यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, छोटा सा कार्य निकाला है अभी, और उसका हम समाकलन कर देंगे θ1 से θ2, तो निकल आएगा। तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य वो निकल आएगा आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम निकालेंगे, तो यहाँ पर समाकलन करेंगे, किसका करेंगे, अभी जो हमने निकाला था कार्य। ठीक है, तो dw का समाकलन कर देंगे और लिमिट लगा देंगे यहाँ पर θ1 से θ2, और इसका भी समाकलन इंटीग्रेशन कर देंगे PE sin θ और dθ। स्टूडेंट, इसका समाकलन जो होता है dw का वो w हो जाएगा। ठीक है, यानी कि dw का समाकलन होगा w, क्योंकि dx का समाकलन होता है x, तो dw का समाकलन होगा w हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये w, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन θ1 से θ2। ठीक है नहीं, यानी कि अपर लिमिट और लो लिमिट। तो यहाँ पर हो जाएगा PE sin θ और dθ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से PE को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से जो ऑड फंक्शन होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं, जिसका समाकलन नहीं होता उसे हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि PE क्या है, ऑड फंक्शन है, इसे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो ऑड नंबर होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा PE को बाहर निकालेंगे, तो ये PE को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन θ1 से θ2, यानी कि लिमिट लगा देंगे sin θ dθ। अब sin θ का समाकलन हो जाएगा, sin θ का समाकलन जो होता है वो होता है माइनस कॉस θ। क्या होता है, माइनस कॉस θ, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ में लिखा है कि sin θ का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस θ हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, नीचे लिखा है, क्योंकि यहाँ दोबारा लिख गया, w बराबर PE इंटीग्रेशन θ1 से θ2 लिमिट और sin θ और dθ। ठीक है नहीं, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin θ का समाकलन होगा माइनस कॉस θ, और लिमिट लगा देंगे इसके ऊपर अपर लिमिट और लो लिमिट। जो ऊपर वाली होती है उसे अपर लिमिट कहते हैं, नीचे वाली होती है उसे क्या कहते हैं, लो लिमिट कहते हैं। ठीक है नहीं, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें लिमिट का मान रख देंगे, यहाँ पर θ दिखाई दे रहा है, उसकी जगह पर हमें क्या करना है, मान रखना है। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर हम लो लिमिट रखते हैं। एक काम करो, यहाँ से जो माइनस है इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस PE और कोष्टक में हो जाएगा कॉस θ अपर लिमिट और लो लिमिट। ठीक है, इसे कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो माइनस PE कोष्टक कॉस θ अपर लिमिट और लो लिमिट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर θ की जगह पर एक बार रखेंगे हम अपर लिमिट, फिर माइनस लगा करके फिर रखेंगे हम लो लिमिट। ठीक है, तो यहाँ जाएगा w बराबर माइनस PE कोष्टक में कॉस अंदर कॉस θ2, यानी कि पहले θ की जगह पर हमने रखा है θ2, अब माइनस लगाएंगे, अब रखेंगे ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा कॉस θ1। ठीक है, अब ये निकल के आता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम इसे क्रम में लिखेंगे, यानी कि जब इसको cos θ1 को पहले लिखेंगे तो यहाँ से माइनस बाहर निकल आएगा, और जब माइनस बाहर निकल के आएगा तो जी वाला माइनस का हो जाएगा, जी वाला प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस है ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही किया है, w बराबर हो जाएगा PE कोष्टक के अंदर cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये सूत्र निकल के आता है स्टूडेंट, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो निकल के आता है वो निकल के आता है w बराबर PE कोष्टक के अंदर cos θ1 और माइनस cos θ2। ये सूत्र निकल के आता है, ये होता है इसका व्यंजक। अब स्टूडेंट अब क्या करना है हमें, अब हमें इसमें विशेष स्थितियों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी विशेष स्थितियाँ। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं हम विशेष स्थितियाँ, यानी कि पहली है, यहाँ पर हमने लिया है θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर हो जाएगा हमारा θ। अब कैसे मान लेते हैं, जो यहाँ पर θ1 दिखाई दे रहा है, हमने ये वाला कोण मान लिया है 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री कोण है। ठीक है नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक जो कोण हमने यहाँ तक ले गए हैं इसको, तब जो कोण बढ़ रहा है वो θ बढ़ रहा है, मान लिया है वो। ठीक है, तो तब हमें वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तब कितना कार्य निकल के आएगा, तब जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है w बराबर PE कोष्टक के अंदर cos 0 डिग्री माइनस cos θ, मतलब θ2 की जगह पर हमने θ रख देंगे, तो यहाँ रख दिया है। cos 0 का मान 1 होता है तो यहाँ 1 रख देंगे, माइनस cos θ हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, जो ये वाली स्थिति आपको दिखाई दे रही है यहाँ के लिए ये वाला फॉर्मूला आपका निकल के आता है। अब स्टूडेंट दूसरी विशेष स्थिति हमारी है, यदि हम
θ1 बराबर 0 डिग्री माने और θ2 को 90 डिग्री मान लें, यानी कि ये θ1 ऐसे 0 डिग्री माने, यानी कि 0 डिग्री कैसे, यानी कि इसके सापेक्ष है, ठीक है नहीं, इसके समांतर है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लंब तक खींचते हैं इसको, यानी कि लंब तक घुमा कर ले आएँ, यानी कि इसे यहाँ से यूँ करके ले आएँ, तब मान लेते हैं 90 डिग्री हो जाएगा। तब जो इस पर कार्य करना होगा, कितना करना पड़ेगा वो दे सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये निकल के आएगा W बराबर PE कोष्टक के अंदर cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, ठीक है, मान रख दिया यहाँ पर, वही वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0, तो यहाँ निकल के आता है W बराबर PE, ठीक है, W बराबर निकल के आता है PE। तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है जब लंबवत होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत लेके आएंगे घुमा करके तब, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें इसको घुमा करके हमने क्या कर दिया, जीरो से घुमा करके इसे हम यूँ करके ले आए, उल्टा कर दिया, यानी कि ये वाला माइनस वाला इधर आ गया और प्लस वाला इधर आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से मतलब थीटा जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री से, यानी कि θ1 हो जाएगा 0 डिग्री और θ2 हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। जब 180 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये W बराबर PE कोष्टक के अंदर cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री और cos 0 का मान 1। अब यहाँ पर जो होगा cos 180 का मान वो होता है -1, ठीक है, cos 180 का जो वैल्यू होता है वो होता है -1 होता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2PE, यानी कि दूना कार्य करना पड़ेगा, यानी दूना हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा इसको घुमाने में, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी कि जब ऐसे रखा हुआ है, अब ऐसे से ऐसे लाने में हमें दूना कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला निकल आता है ये वाला। तो ये होती हैं इसकी विशेष स्थितियाँ। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये वाला जो डेरिवेशन है आपको पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट यदि आप 12th क्लास की फिजिक्स की प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज ही प्रत्येक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं ये वाला टॉपिक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।